गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटे, हमने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कर ली थी, कुछ और देखते हैं। पहले कौन कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम रिवाइज करते हैं, देन हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब। अभिजोत, अभिजोत सिंह, बताओ जरा आइडेंटिटी। ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी कहाँ है इसमें? सॉरी हम्म, ए स्क्वायर ए ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखूं या ए बी स्क्वायर लिखूं? मैम ए बी। आगे मैम सी फिर बी ए स्क्वायर कर दूं? नो मैम आगे कहाँ से लर्न की है आइडेंटिटी तुमने ये? गो टू योर सीट। आकाशवीर कौर, रोल नंबर 2। रोल नंबर 3 अमनदीप कौर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ब्रैकेट ए प्लस बी। वेरी गुड, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। ए प्लस बी, गो टू योर सीट बेटा। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। क्लियर? ठीक है। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, रोल नंबर 4। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी। ठीक है बेटा, ठीक है, ये भी ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। बेसिकली ब्रैकेट ओपन किया है ऊपर, ठीक है, दोनों ठीक है। इसमें भी आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, रोल नंबर 5। ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
B square plus minus 2a वो तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं होता वो। तो ये तो क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। 3ab प्लस ए बी। बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। गो टू योर सीट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो अंदर सब प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। रोल नंबर 39। A plus B in bracket ए प्लस बी A square plus AB plus B square. यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ए बी के आगे माइनस आएगा, अगर माइनस है तो ए बी के आगे प्लस आएगा। क्लियर? इतना चेंज है। गो टू योर सीट। हमारा फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले लर्न करो बेटा, ये दोनों फॉर्मूले भी यूज होते हैं, और ये सिर्फ 9th के लिए नहीं है, ये आगे भी यूज होते हैं। आपको लगता है पता नहीं 9th के लिए हमने लर्न कर लिया, उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी नीड नहीं है। ये आगे +1 +2 तक काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूलास। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। रोल नंबर 38 वरिंदर। A square ए स्क्वायर plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2C. गुड। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू। रोल नंबर 35। रोल नंबर 35 सीरत। then bracket a square plus b square plus c square bracket close. Next bracket a plus b plus c plus ab plus ac plus b. गो टू योर सीट। गलत है बेटा ये फॉर्मूला।
रोल नंबर 29, रोल नंबर 29। मैम ब्रैकेट a plus b plus c ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर minus ab minus bc minus ca। ठीक है, गो टू योर सीट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, एक और कंसेप्ट है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें क्या गिवन है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू, ये बताना है मुझे आपने, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। रोल नंबर 17, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू बताओ जरा। मैम 3abc 3abc, वेरी गुड। क्यों है ये, ठीक है, गलत नहीं है, पर क्यों है मैंने ये पूछा, ये 3abc ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। मैम क्योंकि हम्म, abc का क्यूब है। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। यहाँ पे है, मैंने पूछा क्यों है। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, हमने क्या कंडीशन लगाई, हमने कहा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये तभी होता है। आपने क्या बोला, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू 0 फिल कर दी। ये मैंने 0 फिल कर दी। 0 को किसी से भी, ये ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई में है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0। ये पूरी टर्म 0 होगी मेरी, ठीक है, ये पूरी टर्म हमारे पास इसके इक्वल आ गई 0 के, ये पूरी टर्म 0 के इक्वल आ गई, तो ये जो -3ab इधर चला गया था पड़ा था, वो इधर आके +3ab हो गया, जिससे हमें ये फॉर्मूला मिला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये टर्म इस तरफ आई इज इक्वल टू 3abc। तो बेसिकली फॉर्मूला जो पीछे हमने ये पूरा फॉर्मूला लिखा था, इसको यूज किया है, इसकी हेल्प से अगर ये टर्म 0 है तब ये आता है, अदरवाइज नहीं है। कंडीशन ये लगेगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तभी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारे पास 3abc रहता है, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर, गो टू योर सीट। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आ जाते हैं। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, ए पार्ट 2x प्लस 1 होल क्यूब, ये है क्वेश्चन, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। रोल नंबर 14, रोल नंबर 14,
यस बेटा, कैसे सॉल्व करें? हाँ जी, आइडेंटिटी बोलो जरा, कौन सी लगाएं? यहीं पे देख के बोलो, आइडेंटिटी बोलनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस, ठीक है। अब ए क्या है हमारे पास? ए इज इक्वल टू 2x एंड बी वैल्यू फिल कर दें आइडेंटिटी में, तो ये आ गया 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट 3 2x प्लस 1, ठीक है। करो जरा सॉल्व। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x आगे सॉल्व करो। यहीं पे देख के हो जाएगा, वहां से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रैकेट ही ओपन करना है। अब सारा तो हो गया, करो जरा इसको देख के करो। ये टर्म एज इट, 1 एज इट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा। 12x 12x स्क्वायर, या तो बोलो रेज टू पावर 2, ठीक है। अब 6x को 1 से भी तो करोगे मल्टीप्लाई, प्लस, ठीक है। इसको थोड़ा सेट करके लिख दो, ऐसे लिखेंगे 8x क्यूब टर्म, देन स्क्वायर टर्म, देन लीनियर टर्म, देन कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास आंसर। गो टू योर सीट बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट x माइनस 2/3y होल क्यूब। बी पार्ट x माइनस 2/3y होल क्यूब। रोल नंबर 24। पहले आइडेंटिटी बताओ जरा। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब a स्क्वायर बी ठीक है। ए, हाँ हाँ, एक्स क्यूब माइनस 2/3 है कि 3/2? 2/3, 2/3y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2/3y प्लस 3x 2/3y। करो जरा सॉल्व। x क्यूब माइनस 8 अपॉन 27y
minus 3x square x square minus 2x square y. Good. 2x square y. 4/3x. Good. 4/3x y square. Very good बेटा. Go to your seat. ठीक है, क्लियर है बेटे? ये हमने आइडेंटिटी लगाई है a माइनस बी होल क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the following using stable identity. First one is 99 cube. $99. Roll number 30. Roll number 30. Three minus 100 minus 1 whole cube. 100 minus 1 whole cube. A minus 1 whole cube. A minus B whole cube. A cube Minus B minus B cube minus 3 AB. A minus ठीक है, करो सॉल्व. 100 minus 1. ठीक है, बताओ जरा. 10 Minus 99 लिख दो. 100 minus 1 ही लिखूं. 99. ओके, 10 like minus 1 minus 297. करके सब्ट्रैक्ट बताओ बेटे क्या है आंसर. Nine lakh 70,600. ठीक है, 9,70,299. ठीक है, तो क्वेश्चन डन. वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन 102 क्यूब. बी पार्ट. रोल नंबर 18. रोल नंबर 18. Plus 2 whole cube. 100 plus 2
A cube ए क्यूब plus B cube प्लस बी क्यूब plus 3AB प्लस 3ab bracket A plus B 100 cube plus 2 cube 100 into 2 100 plus 2 1 lakh जब 1 के पीछे 6 zeros लगेंगे ओके plus 8 plus 600 plus 102 Then 106 by 208 ठीक है गुड वेरी गुड बेटा डन क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इसका नाइन नाइन एट ये आप कर लोगे अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन ठीक है ये आपने खुद कर लेना है होमवर्क है आपका इतना तो कर सकते हो है ना नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब क्यूब नहीं करना इनका बट इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है रोल नंबर 10 रोल नंबर 10 हाँ जी बेटे 30 minus 2 ना 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 यहाँ पे फॉर्मूला देखो कौन सा लग रहा है 3AB 3ab 3abc ठीक है तो पहले लेट करो लेट a इज इक्वल टू 28 b इज इक्वल टू माइनस 15 c इज इक्वल टू माइनस 13 ठीक है a प्लस बी प्लस सी निकाल के बताओ जरा क्या आया जीरो तो हमने अभी फॉर्मूला किया था इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3AB हाँ जी 3abc इट मीन्स a हमारे पास क्या आ गया देयरफॉर 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब
प्लस माइनस 13 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर डन। पंद्रह, 13, 20। हो गया? कितना आया? 380 दोबारा बोलो। 16380 16380, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन डन। तो जब हमारे पास यहाँ पे क्यूब दिखाई दे 3 टर्म्स पे, तो हम पहले एफर्ट्स इसी फॉर्मूले पे लगाते हैं कि हम सम करके देखते हैं। अगर सम हमारा 0 आ गया तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, इफ a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4, फिर होल क्यूब। अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अदरवाइज खुद कर लेना। क्यूब है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी दोनों होल क्यूब का फॉर्मूला, एक ए प्लस बी होल क्यूब है, दूसरा ए माइनस बी होल क्यूब है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 5 डन करते हैं, देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? x अपॉन 2 प्लस 2y x अपॉन 4 x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो, इस ब्रैकेट को नहीं अभी हम छेड़ रहे, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, जो स्क्वायर टर्म्स होती हैं पहले उनको हम देखते हैं वो किसका स्क्वायर है पूरा। तो हम इस ब्रैकेट में देखते हैं, ये टर्म मेरे पास x/2 होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे भी y स्क्वायर पड़ा है, ये 4 है, तो ये मेरे पास 2y होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या आ गया कि ये टर्म और इस ब्रैकेट की पहली टर्म सेम है, 2y इस ब्रैकेट की सेकंड टर्म के साथ सेम। तो अगर मैं को ये मेरे पास a एंड b है, तो ये a प्लस b, और ये मुझे दिख गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिख गया, इतना दिख गया। अब हम देखते हैं, ये यहाँ पे माइनस है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं xy2 इंटू 2y, तो क्या आया मेरे पास कट के? xy आ रहा है, ये भी xy है, तो बीच वाली टर्म क्या होगी? माइनस ए बी। अब मुझे कौन बताएगा कि किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमें फॉर्मूला पता चल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आता है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता। क्लियर है? ए हमने किसको लेट किया? हमने लेट किया x/2, इसको लेट किया था, और b हमारे पास 2y। इसको सॉल्व कर दो तो हमारे पास आंसर आएगा, ये आ गया x³ / 8
प्लस 8y क्यूब। डन बेटा क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट आप ही करोगे। देखो जो पहला ब्रैकेट होता है उसको नहीं छेड़ते, हम किसको ऑब्जर्व करते हैं? जो भी ब्रैकेट आपको, हमारे पास कोई स्क्वायर में टर्म, कोई क्यूब में टर्म, तो उनको ढूंढना होता है जहां भी पड़ी हो। तो मुझे एक ये टर्म दिखी, एक ये टर्म दिखी जो कि स्क्वायर में और सेकंड ब्रैकेट में थी, तो पहला ब्रैकेट हमारा एज इट, जो जिसकी भी स्क्वायर है या क्यूब है उस फॉर्म में आप लिख दो उसको। तो ये xy2 होल क्यूब है, स्क्वायर है, ये 2y स्क्वायर है। जब मैंने इतना लिखा तो मुझे क्या मिला कि ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म और ये लास्ट टर्म सेम है, तो इनको एक नाम दे दिया मैंने ए बी। ये एक्स वाई नहीं दिया क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी यूज्ड है, तो अनदर नेम देंगे। अगर ये ए बी होते तो हम एक्स वाई दे देते। तो ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो काफी हद तक अगर फॉर्मूले लर्न है तो फॉर्मूला दिमाग में आ जाता है कि ए प्लस बी है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस ए बी होगा या प्लस ए बी होगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस था, आ गया। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए एंड बी। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही थी एक्स वाई की। इट मीन ये प्रोडक्ट ए बी का है, जिससे हमें फॉर्मूला समझ आ गया। क्लियर? जहां पे भी स्क्वायर या क्यूब मिले पहले उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला दिखने लग जाता है आपको। डन है? हाँ जी, नेक्स्ट देखो जरा इसका सेकंड पार्ट। बी पार्ट देखो जरा क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। रोल नंबर 34, रोल नंबर 34। कहाँ लगाऊं ए क्यूब? ए क्यूब माइनस वी क्यूब। कहाँ लिखूं एक्स स्क्वायर? लो जी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यूब कर दूं बेटे? ये तो फिर ये बन गया। ऐसे कर दो फिर। स्क्वायर का क्यूब कर दो, ऐसे कर दें तो ये आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमें ऊपर गिवन था।
तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। इट मीन दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर। यहाँ पे क्या आएगा, बेटे 1 कैसे आया, जरा समझाओगे मुझे। माइनस कर दिया, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई है ना, जब पावर के ऊपर पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। 3 2 जा, तो ये आएगा एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1। ये हमारा आंसर है। बेटे ध्यान रखो, अगर मेरे पास पावर है उसके साथ एक और पावर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, माइनस जस्ट ऐड नहीं होती, सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं होती, ये मल्टीप्लाई होके एक्स रेज टू पावर एम एन आ जाता है। जैसे यहाँ 2 के ऊपर 3 था तो वो ऊपर नहीं था, एक ही लाइन में थे, 2 इंटू 3 होके हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। पावर के साथ पावर पड़ी है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे यहाँ पे x4 आया, कैसे आया, 2 2 जा 4, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती वो तो 0 हो जाता है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, पावर के साथ अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती हैं पावर्स। गो टू योर सीट, क्वेश्चन डन है बेटा, हमारे पास आंसर आ गया। आंसर इज एक्स रेज टू पावर 6 माइनस। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट कहाँ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट क्या है हमारे पास, 1 बाय एक्स प्लस एक्स बाय 3 होल क्यूब। 1 बाय एक्स प्लस, गलत लिखा मैंने, ये y है, y अपॉन 3 होल क्यूब, ये है क्वेश्चन। हाँ जी, रोल नंबर 37, रोल नंबर 37। बताओ जरा। Identity a plus b whole cube a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b. A is equal to 1 upon x, b is equal to 5 upon 3, 1 upon x cube plus 5 upon 3 cube plus 3, 1 upon x, 5 upon 3, 1 upon x plus 5 upon 3, 1 upon x cube plus y cube upon 27, 5 upon x one upon x cube plus y cube upon 27 plus 5 upon x square plus 5 square upon 3x. वेरी गुड बेटे, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने कहाँ तक हो गए, हमारे 5th तक क्वेश्चन डन हो गए हैं। 2 क्वेश्चन छूटे हैं आपका, 4th का बी पार्ट एंड 2nd का सी पार्ट, ये आपने कर लेने हैं। बाकी क्वेश्चन डन है बेटे अप टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके देन, अब आपकी साइंस की क्लास है। थैंक यू बेटा। हाँ।